अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उबैदुर रहमान। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि इस टाइप की मोटिवेशनल ट्रेनिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सो टुडे टॉपिक इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड गोइंग टू बी फ्लॉलेस। होप सो इस पूरी कन्वर्सेशन से एक स्टोरी से एक अपनी लाइफ की स्टोरी से हो सकता है आपको कुछ सिखा सकूं ताकि आप लोग कुछ सीख सकें। सो ये स्टोरी ज़्यादातर टीनेजर्स और इवन 30-40s के लोगों को भी टारगेटेड है, जो कि लाइफ से परेशान है, चीज़ों से परेशान है, समझ नहीं आता चीज़ें कैसे सही करें, ज़िंदगी में खुशियाँ कैसे लेकर आएँ, सक्सेस कैसे लेकर लाएँ और क्या चीज़ें हैं जो गलती करी हैं उनसे कैसे बच सकें। तो जिस वक़्त मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी थी तो उस ज़माने में इस टाइप का इतना ज़्यादा सीन नहीं होता था कि आप समझें कि कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और बहुत ज़्यादा जो थी वो मशहूर थी, लेकिन उनका ये था कि उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से वो एलीट लोगों के लिए थी और वहाँ पे हर बच्चा नहीं पढ़ सकता था। और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ बच जाती थी उनके कोई इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था, इतना ज़्यादा फ्यूचर नहीं था, और अगर आप वहाँ से अच्छी पोजीशन से पास आउट हो भी जाएँ तो आपको सोचना पड़ता था कि आपके साथ क्या हो। सो उस वक़्त जब भी जो है वो उस ज़माने में जो मेरे मेंटोर थे उन्होंने इस सोच को चेंज किया, मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने इस सोच को चेंज किया कि जब मैंने डिग्री ली, कॉलेज से पास आउट हुआ, तो मैं भी आप जैसे बच्चों की तरह ये बैठ के सोचता था कि अब क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, कहाँ जॉब लगेगी, प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो रही है, दोस्त ख़त्म हो जाएंगे, फिर घर वाले शादी सर पे डाल देंगे कुछ अर्से बाद, 2, 4, 5 साल बाद, 10 साल बाद, और चीज़ें हो जाएंगी, बच्चे हो जाएंगे, जिम्मेदारियाँ बढ़ती चली जाएंगी, माँ बाप बूढ़े होते जाएंगे, उनकी चीज़ों को देखना है, और इस टाइप के हज़ारों सवालात जो थे वो दिमाग के अंदर मौजूद थे। सक्सेस होकर दिखाना है, माँ बाप के तानों से बचना है, माँ बाप आज तक ताने लेते आएंगे, लाइफ में कुछ नहीं बढ़ पाओगे, तुमने सारी ज़िंदगी दोस्तों के साथ वेस्ट करी है, ये किया है, वो किया है, सही तरह पढ़े नहीं हो, उसका बच्चे को देखो फर्स्ट आया, सेकंड आया, इस चीज़ को किस तरह से प्रूव करके दिखाएंगे कि हम किसी से कम नहीं हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो थी वो एक ब्लास्ट की तरह दिमाग के अंदर चलती रहती। उस ज़माने में जिस वक्त हमारी नई नई जो है वो एक तरह से इंटर्नशिप कह लें या जॉब लगी, जो कि नई नई जॉब थी, तो उस ज़माने में जब हम सुबह उठते थे तो हमें पता नहीं होता था कि हमें क्या करना है, लाइफ क्या होगी, आगे आगे क्या होगा, जॉब ढूंढने जाना है, जॉब ढूंढेंगे, मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या रिस्पॉन्स नहीं होगा, किस तरह से काम करेंगे, काम मिलेगा तो क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा, बड़ा मिलेगा। उस वक्त हमारे जो मेंटर्स थे, टीचर्स ने हमें समझाया कि दो तरह के लोग होते हैं दुनिया के अंदर। एक वो होते हैं जो बिस्तर से उठते हैं और तुम्हारी तरह सोचते हैं कि आज लाइफ में हमने क्या फेस करना है और क्या होगा, और एक वो लोग होते हैं जो अपने बिस्तर से उठते हैं और सोचते हैं कि आज हमने किस तरह से लाइफ को बेटर बनाना है और किस तरह से हमने आज इनोवेशन या किसी की लाइफ में अच्छाई लानी है। तो अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। तो मेरी जो पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस रहा, बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए, बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें सिखाई लोगों को, बहुत स्ट्रगल करी। अर्ली एज से जो है वो काम स्टार्ट किया, अर्ली एज से जो है वो जो एक तरह से लड़कों की खेलने कूदने की उम्र होती है उस ज़माने में जो है वो जॉब सर्च करी, ये सारे काम किए। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद, काम करने के बाद, आई कैन श्योरली टेल यू लाइफ इज़ नॉट ईजी। सो दिस इज़ द नंबर वन लेसन फ्रॉम माई लाइफ, लाइफ इज़ नॉट ईजी। अगर इस ट्रैप में आप फंस जाएंगे कि आप हर चीज़ को ब्लेम करना शुरू कर देंगे कि मेरी लाइफ में ये मसले थे, मेरे साथ ये प्रॉब्लम थे, मैं यहाँ फंस गया था, मेरे से ये हो गया था, मेरे साथ ये हो गया था, या मुझे सही लोग नहीं मिले, या मेरे माँ बाप ने मुझ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करी, मुझे हाई एलीट स्कूल से नहीं पढ़ाया, या जो है वो मुझे गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया, या मेरे बहन भाइयों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, दोस्तों ने सपोर्ट नहीं किया। तो ये एक ट्रैप है जिसके अंदर आप बुरी तरह फंस जाएँ। इस ट्रैप को आपने तोड़ना, और बस एक बात ज़िंदगी में सोच के रख लेनी कि लाइफ इज़ नॉट एन ईजी टास्क। लाइफ कभी भी ईजी नहीं होती, वो आपको उठाएगी, पटकेगी, फेंकेगी, जगह जगह फेंकेगी आपको। यानी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पैसे आने से आपके मसले हल हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पैसे से मसले हल नहीं होते, मसले अपनी जगह रहते हैं। पैसे से आपकी लाइफ थोड़ी सी अपग्रेड हो सकती है, आपका लाइफ स्टाइल अपग्रेड हो सकता है, लेकिन मसले उसी तरह रहते हैं, बीमारियाँ उसी तरह रहती हैं, परेशानियाँ उसी तरह रहती हैं, लड़ाइयाँ उसी तरह रहती हैं। उसके लिए आपको डिफरेंट सोल्यूशंस चाहिए होते हैं, और उन सोल्यूशंस को ढूंढने से पहले आपको इस चीज़ पे यकीन होना चाहिए कि लाइफ इज़ नॉट ईजी। क्योंकि अगर आप ये सोच के बैठ गए कि लाइफ ईजी है, मेरे साथ प्रॉब्लम है, मेरे आस पड़ोस के लोगों में प्रॉब्लम है, मेरे आस पड़ोस के लोगों के इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम है, तो आप हमेशा के लिए इसी तरह से सोचते रह जाएंगे और कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहला लेसन ये है कि आपने ये समझ लेना है कि लाइफ इज़ नॉट एन ईजी टास्क। लाइफ में आपकी मनपसंद स्कूल आपको नहीं मिलेगा, मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा, कॉलेज मिलेगा तो यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, यूनिवर्सिटी भी मिल गई तो आपको रिजल्ट आपके मनपसंद नहीं मिलेंगे, बिज़नेस आपका मनपसंद नहीं मिलेगा। अगर आपको वेल एस्टेब्लिश फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जब बिज़नेस ऑलरेडी चल रहा है, पूरा एक ख़ानदानी बिज़नेस है जो ऑलरेडी चल रहा है, तो दोस्त आपको मनपसंद नहीं मिलेंगे। हो सकता है आप जिससे प्यार करते हैं वो आपको छोड़ जाए, हो सकता है जिन लोगों से आप प्यार करते हैं वो आपको छोड़ जाएँ या धोखा दे जाएँ, बहुत कुछ है लाइफ के अंदर। सो ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ इज़ नॉट एन ईजी टास्क। दिस इज़ नंबर वन। नंबर टू थिंग, अनबिलीवेबल। इस वर्ड को मैं एक जोक समझता हूँ, या आपको भी एक जोक समझना चाहिए, अनबिलीवेबल, कि जिस तरह हम मुहावरतन कहते हैं ना, हमें तो यकीन ही नहीं आया, ये तो हो ही नहीं सकता था, ये कैसे हो गया।
या ये तो चमत्कार होगी। दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि आपको अपनी डिक्शनरी से आज ही निकाल देनी चाहिए कि आप किसी का क्रेडिट मार देते। जिस वक्त आप बोलते हैं ना कि अनबिलीवेबली इस बंदे ने ये बिजनेस अचीव कर लिया, इसका मतलब ये है कि उसने कोई एफर्ट नहीं करी, उसको प्लेट में रख के मिल। डिस्कार्ड दिस वर्ड, निकाल दें इसे अपनी ज़िंदगी से और लोगों को और अपने आप को क्रेडिट देना शुरू करें, अपने आप को सराहना शुरू करें, अपने आप को बताना शुरू करें कि नहीं, दिस इज़ नॉट एन अनबिलीवेबल थिंग। उसने मेहनत करी, उसने कोशिश करी, उसने चाहा, वो उस चीज़ के पीछे लगा रहा, तब जाकर उसने ये हासिल कर लिया। आप बचपन की मिसाल ले लें अपने, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं ना, ऐसे ऐसे आपका यकीन अपने ऊपर से, चीज़ों के ऊपर से, इवन यानी कि आपका जो यकीन होता है कि अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेगा, वो भी आपका जो है ना वो लूज़ होना शुरू हो जाता है। आपको ऐसा लगने लगता है शायद गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला भी मेरी हेल्प ना करे, इस टाइप का आपका विजन बन जाता है 2-4 हादसों की वजह से। ठीक है, इस चीज़ को आप अपनी लाइफ से निकाल दें। बचपन का सोचें कि जिस वक्त आप उस चीज़ की ठाल लेते थे या आप कुछ चीज़ करना चाहते थे, तो आपको याद होगा आप किस तरह से वो उस चीज़ के पीछे पड़ के उस चीज़ को अचीव कर लिया। ठीक उसी तरह से लाइफ में ना आप चेंज हुए, ना वक्त चेंज हुआ है, ना चीज़ें चेंज हुई हैं। सो डिस्कार्ड दिस वर्ड। आज भी आप अगर किसी चीज़ के पीछे लग जाए, ये ह्यूमन जो है वो खुद एक अल्लाह ताला ने एक ऐसी मखलूक बनाई है जिसको अशरफुल मखलूक़ात कहा है। सो ये खुद एक जो है वो एक मिरेकल है। तो अब जो है वो जो करना है वो आपने करना है। अनबिलीवेबल को अपनी लाइफ से निकालें। अगर आपकी किस्मत में है तो आप उसको अचीव कर लेंगे। लास्ट, मेहनत का हमेशा फल मिलता है, ये आप हमेशा याद रखें अपनी ज़िंदगी के अंदर। और दूसरों को भी क्रेडिट दें कि उन्होंने जो मेहनत करी उसका क्रेडिट दें, और ख़ुद ने भी अगर कोई चीज़ अच्छी करी है तो उसको क्रेडिट दें, उसको इस पे मत छोड़ दें। ये तो बस चमत्कारी तौर पे हो गया। आप बताएं कि नहीं, आपने इसके पीछे कितनी एफर्ट करी है जिसके बाद आप इस मकाम पे या इस लेवल पे पहुँचे। अच्छा, अब जब लेवल की बात होती है तो आपको पता है कि एक चीज़ होती है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जो है ना वो बहुत ट्रिकी वर्ड है, या एक ट्रिकी किस्म की सेंसेशन फीलिंग है हैप्पीनेस। ये जो है ना ये एक वर्ड के ऊपर डिपेंड करती है, और वो वर्ड होता है अगर, इफ़। हैप्पीनेस जो है वो कभी भी एक कांस्टेंट नहीं है, एक नेचर नहीं है, एक अंदर से निकलने वाली फीलिंग नहीं है। ये हमेशा एक वर्ड के सहारे के ऊपर जिंदा रहती है, और वो वर्ड है इफ़, यानी कि अगर। क्योंकि हमेशा आपकी हैप्पीनेस जो होती है ना वो होती है कि अगर तो ये हो गया, अगर मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे मिलने आ गई तो मैं हैप्पी हो जाऊँ, वरना क्या होगा, वरना ऑटोमेटिकली आप साइड हो जाएंगे। अगर मेरे ग्रेड अच्छे आए तो मेरे माँ बाप हैप्पी हो जाएंगे, वरना क्या होगा, माँ बाप नाराज़ हो जाएंगे। अगर जो है वो मैंने इस जगह पे पहुँच गया जहाँ पे मुझे पहुँचना है, मुझे ये जॉब मिल गई, मैंने इस इंटरव्यू को पास कर दिया, तो मैं हैप्पी हो जाऊँगा, वरना मैं साइड हो जाऊँगा। मैं साइड होने के बाद इंसान बहुत सारे गलत काम करता है, तंबाकू नोशी में पड़ जाता है, ड्रग्स में पड़ जाता है, अपने आप को नुकसान पहुँचाने लगता है, गलत सोबत में पड़ जाता है, चीज़ को बिल्कुल छोड़ देता है, पढ़ना छोड़ देता है, कैरियर बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है, जान आना छोड़ देता है, कहीं पे भी हर चीज़ को तर्क कर देता है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट डिस्ट्रॉय हैप्पीनेस। तो अगर तो आप इस इंतज़ार में हैं कि मैं हैप्पी हूँ, तो आप याद रखें कि जितने भी लोग इस इंतज़ार में होते हैं कि उन्हें हैप्पी होंगे या हैप्पीनेस मिलेगी, तो 70% उसमें से जो है वो रोज़ाना अनहैप्पी और सैड ही रहते हैं। क्योंकि आपने अपना रिमोट एक ऐसी कंडीशन को दे दिया है जो कि शायद आपके हाथ में, ये शायद अगर आपके हाथ में है तो आप उसके रिजल्ट्स प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। रिजल्ट्स कैन बी एनीथिंग। कोई आपसे ज़्यादा भी मेहनत करके फर्स्ट आ सकता है, कोई आपसे ज़्यादा मेहनत करके अच्छी कैरियर पे पहुंच सकता है, कोई आपसे ज़्यादा मेहनत करके अच्छे मकाम पे भी पहुंच सकता है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स। इसको रिप्लेस करें, हैप्पीनेस को रिप्लेस करें, हैप्पीनेस को रिप्लेस करें जॉय से, इंजॉय से। जॉय एक ऐसी चीज़ है, इंजॉय एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको अगर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इफ़ की ज़रूरत, कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, गर्लफ्रेंड मिलने आ गई तो मुझे खुशी होगी, वरना मैं सैड हो जाऊंगा, लेकिन मैं गर्लफ्रेंड से प्यार करता हूँ, दैट्स एन जॉय, हैप्पीनेस। वो हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहेगी। मैं अपनी बीवी बच्चों से प्यार करता हूँ, वो हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहेगा। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब आप घर से, ऑफिस से आते हैं, कहीं काम करके घर आते हैं, आप कहीं से थका के जब घर पे आते हैं और आपके जो है वो बच्चे आपसे मिलने के लिए आते हैं, तो आपको खुशी महसूस होती है, आप जॉय इंजॉय करते हैं, उस मोमेंट को इंजॉय करते हैं। ये कहलाती है जॉय इंजॉयमेंट। अगर मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ, मैं लोगों को बता रहा हूँ, अगर मैं आधी रात को बैठ के ये वीडियो, यानी कि इस वक्त आप लोगों को टाइम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं बता दूं कि इस वक्त जो है वो 3 बजने वाले हैं रात के। टू एग्जैक्ट टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब मेरा सेशन जो है 3 से 4 बजे तक इन वीडियोस का चलेगा, जिस वक्त अभी जो है वो 2:10 पर है, और 9 बजे मुझे सुबह उठना भी है, लेकिन मैं ये वीडियोज़ जो है इंजॉय कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है। सो रिप्लेस हैप्पीनेस विद जॉयनेस। आपको जॉय चाहिए, आपको मोमेंट इंजॉय करना है, आपको वो चीज़ें इंजॉय करना है। जब आप अपने हैप्पीनेस को रिप्लेस कर देंगे ना जॉय के साथ, तो आपकी लाइफ देखें कितनी मज़ेदार हो जाएगी, कितनी हैप्पी हो जाएगी, खुद ब खुद हैप्पी हो जाएगी आपकी लाइफ, और आपके अंदर सैडनेस का एलिमेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने कंपैरिजन छोड़ देंगे कि मैं हैप्पी हूँ या तो हैप्पी नहीं हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं सैड हूँ। लेकिन जॉयनेस जो है वो आप जब अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे कि जो काम मैं कर रहा हूँ पैशनेट होके,
फुल मज़े से कर रहा हूँ, मेरी पसंद का वो काम है, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ के अंदर जो है वो खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी, आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे, आप बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, रिजल्ट से आपका ताल्लुक टूट जाएगा, परफॉर्मेंस की तरफ आपका ताल्लुक आ जाएगा, मंजिल से आपका नज़र हट जाएगी, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स की तरफ आपकी नज़र आ जाएगी। मंजिल की सीढ़ियाँ आपको जो है वो मुश्किल लगना बंद हो जाएंगी, बल्कि आपको मंजिल तक पहुँचने के बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे, बहुत सारे अपने अंदर आदतें आपकी दोस्त बन के सामने आ जाएंगी जो आपको बहुत आसानी से उस मंजिल तक पहुँचा देंगी। सक्सेस, बहुत सारे लोग जो हैं वो हैप्पीनेस के बाद सक्सेस के पीछे भागते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सर्टेन अमाउंट है उनकी लाइफ में जो अगर उन्हें मिल जाए, पैसों में, मे बी कैरियर में, मे बी रिलेशनशिप में, तो वो सक्सेसफुल होते हैं। छोटे छोटे गोल्स होते हैं, कुछ लोगों का एक गोल होता है कि हमें फरारी मिल जाए तो हम सक्सेसफुल महसूस करेंगे, ऑडी मिल जाए तो सक्सेसफुल महसूस करेंगे, घर बन जाए तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, माँ बाप जो हैं वो उनको फर्स्ट आकर दिखा दें तो हम सक्सेस हो जाएंगे। सो देयर आर डिफरेंट मीनिंग ऑफ सक्सेस फॉर डिफरेंट पीपल। एक वाकया मेरे साथ पेश आया, मैं कंट्री गया, वहाँ पर डिफरेंट अम्यूज़मेंट की चीज़ें थी, वो हम देखते हुए जा रहे थे, तो वहाँ एक पार्क आया, और पार्क जो था वो इस तरह से था कि उसकी एक वॉल थी, उसके ऊपर जो थे वो लकी चार्म्स के नाम से जो है वो लिखे हुए थे, वुडो मैजिक लकी चार्म्स की तरह वो लिखे हुए थे, और उसके अंदर सर्टेन सेक्शंस थे, कॉलम्स बने हुए थे, और वहाँ पे लोगों को ये था कि वहाँ पे वो जाएं और एक स्टिकर टाइप का था, एक एनवलप टाइप का था, वो लें और वो उसके अंदर डाल दें जो भी उनकी विश है। तो जो कॉलम्स बने हुए थे वो बहुत सारे कॉलम्स बने हुए थे, वो हेल्थ का था, आपकी कैरियर का था, जॉब का था, लव का था, लाइफ का था, गर्लफ्रेंड का था, औलाद का था, फर्टिलिटी का था, ये सारे सेक्शन थे, और एक सेक्शन वहाँ पे मनी का था, पैसों का सेक्शन था। यस, व्हाट सबसे कम कौन सा सेक्शन भरा हुआ होगा, आपको क्या लगता है? सबसे कम उन सारे सेक्शंस में से कौन सा सेक्शन सबसे कम भरा हुआ, या नियर टू एम्प्टी भी कहा जा सकता है, कौन सा सेक्शन? मनी। तो जो लोग ये समझते हैं कि पैसों से सक्सेसफुल हो सकते हैं, पैसों से उनकी लाइफ में सक्सेस आ सकती है, पैसे अगर उन्होंने कमा लिए या इतने उनका बैंक बैलेंस हो गया तो वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, दैट्स अ इनकरेक्ट थॉट। ये गलत सोच है, ये गलत समझ है। अगर ये सोच सही होती तो वो पैसों का कॉलम सबसे ज़्यादा भरा हुआ होता, बाकी सारे कॉलम्स जो थे वो खाली होते, क्योंकि उन्हें पता होता पैसों से हम ये सब चीज़ें लेकर आ सकते। लेकिन उन्हें पता था कि उनके पास पैसा तो है, पर ये सारी चीज़ें वो पैसों से नहीं ला सकते। पैसा आपकी ज़िंदगी में सक्सेस का मेजरमेंट नहीं होना चाहिए, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। कोई एक स्पेसिफिक चीज़ आपकी ज़िंदगी में सक्सेस का मेजर नहीं होना चाहिए। गाड़ी, बंगला, बच्चों के लिए घर, बच्चों के लिए स्कूल की एजुकेशन अच्छी, ये आपकी ज़िंदगी में सक्सेस के मैटर्स नहीं होने चाहिए, स्पेसिफिक नहीं होने चाहिए। मुझसे पूछें अगर आप कि सक्सेस क्या है? फादरहुड, अच्छा हस्बैंड, मेरी हेल्थ, मेरा कैरियर, मेरे दोस्त, ये मेरे लिए सक्सेस का मेजर्स है। रोज़ाना की बेसिस के ऊपर मैं इनका डेप्थ और क्रेडिट नोट करता हूँ। डेप्थ और क्रेडिट, जैसे मैं अपने बैंक बैलेंस का डेप्थ एंड क्रेडिट नोट करता हूँ, ठीक इसी तरह मैं इन चीज़ों का डेप्थ एंड क्रेडिट नोट करता हूँ कि हाँ भाई, फादरहुड में मैं आज कितना सक्सेसफुल रहा, बच्चों को टाइम दे सका, बच्चों ने जहाँ कहा था वहाँ उन्हें घुमाने ले जा सका, मैं इतना टाइम निकाल सका अपनी लाइफ में कि उनको वहाँ पे घुमाने ले जा सकूँ जहाँ उन्होंने बोला था, उनको वो चीज़ें सिखा सका साथ रह के जो कि एक बाप को सिखानी चाहिए। हस्बैंड, एज अ हस्बैंड मैं कितना सक्सेसफुल रहा, एज अ हेल्थ के ऊपर मैंने क्या ध्यान दिया, एक्सरसाइज करी, सही खाना खाया, अपने ऊपर सही टाइम इन्वेस्ट किया या नहीं किया, हेल्थ की एजुकेशन वीडियोस देखकर मैंने इल्म हासिल किया या नहीं किया। मेरा कैरियर कैसा जा रहा है, मैं सही टाइम पे सही काम कर रहा हूँ, सही चीज़ें कर रहा हूँ, मैं अपने कैरियर को टाइम दे रहा हूँ, मैं वीडियोस टाइम पे बना रहा हूँ, मैं सेमिनार सही टाइम पे अटेंड करने जा रहा हूँ, जो भी जहाँ भी मैं काम करता हूँ वहाँ पे मैं सही तरीके से वो काम कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी फ्रेंडशिप कैसी जा रही है, दोस्त मुझसे खुश हैं या नहीं, उनको टाइम दे पा रहा हूँ नहीं दे पा रहा हूँ, उनको बुला पा रहा हूँ नहीं बुला पा रहा हूँ, उनके लिए एक दावत रख पा रहा हूँ नहीं पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं डेबिट एंड क्रेडिट में कर रहा होता हूँ। जहाँ पे डेबिट ज़्यादा हो जाता है वहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि दूसरे को जो क्रेडिट है उससे निकाल के डेबिट में ला सकूँ, डेप में ला सकूँ। जहाँ पे डेप ज़्यादा हो जाता है वहाँ मैं कोशिश करता हूँ उसको कम करके क्रेडिट में ला सकूँ। सो आई डू दिस एवरी डे। डू नॉट रन आफ्टर सक्सेस ऑन अ सिंगल एजेंडा। कभी भी नहीं आप एक एजेंडा के पीछे भागें। ऑलवेज ट्राई टू रन ऑन द थिंग्स दैट एक्चुअली मेक यू सक्सेसफुल। गाड़ी आ गई फिर क्या करें, कैरियर में मैनेजर बन गए, बॉस बन गए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गए, फिर क्या करेंगे? ऑलवेज मेक योर सक्सेस विच रियली मैटर्स टू यू, जो आपके सबसे करीब है, उन चीज़ों को अपने सक्सेस का पार्ट बनाए, सक्सेस का हिस्सा बनाए। फिफ्थ एंड द फाइनल थिंग इज दैट कि एक मशहूर कहावत है कि कोने मत छोड़ो। इसको अगर मैं पंजाबी में कहूँ तो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो दैट, बट कंडे मत छोड़ो, कंडे या कॉर्नर्स मत छोड़ो। और अक्सर बच्चों को इंग्लिश में कहावत है कि डोंट लीव क्रम्स। जब वो ब्रेड खाते हैं और या कुछ चीज़ खा रहे होते हैं तो आपने देखा होगा साइड्स छोड़ देते हैं, तो उन्हें कहा जाता है डोंट लीव क्रम्स। सो मेरी मिसाल यहाँ पे वो खाने पीने वाली नहीं है, ये मैं महावत नहीं है इस्तेमाल कर, और वो ऐसे है कि कभी भी अपने आप को ऐसे सिचुएशन में मत डालें अपने हाथों से
कि आप शर्मिंदगी महसूस करें, आप ट्रैप्ड महसूस करें, या आप ये महसूस करें कि आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी, पछतावा महसूस करें, रेग्रेट महसूस करें। अपने जो ईएमआई है उसको टाइम पे भर दें, कि कभी आपको छुपना नहीं पड़े ऐसे लोगों से कि अब वो आ गए हैं और वो सामने आ गए, उसी जगह पे आ गए, यहाँ पे मैं हूँ, तो आप अपनी शक्ल छुपाएं। कभी किसी को, घर आए हुए को या किसी जगह को ये मत बोलें कि मैं घर पे नहीं हूँ या मैं नहीं हूँ। अब आप देख रहे हो बाहर खड़ा हुआ है और आपको कहीं जाना है, अब आप बाहर नहीं निकल सकते, वो खड़ा हुआ है और आपने बोला मैं घर पे नहीं हूँ। या आप किसी के साथ फॉल्स प्रॉमिस मत करें, फॉल्स प्रॉमिस नहीं करें कि मैं जो हूँ वो ये काम कर दूंगा। अब वो बंदा कॉल कर रहा है, अब आप कॉल ही नहीं उठा सकते क्योंकि आपको पता था एट द वेरी बिगनिंग कि आप वो काम नहीं कर सकते। सो डोंट लीव थिंग्स ऑन योर ओन हैंड्स, डोंट फॉल द एक्स ऑन योर ओन फीट। अपने ही कुल्हाड़े को अपने पैरों पे मत गिर, अपने आप को सिचुएशन में मत डालें। नहीं कर सकते बोले नहीं कर सकता, डेप नहीं दे सकते पहले चले जाएं, बोल दें मैं ये जो है ना उधार नहीं उतार सकता, फिलहाल जो आप कर सकते हैं वो मेरे लिए ईजीनेस क्रिएट करते हैं, इंस्टॉलमेंट के अंदर आगे बढ़ा दें, जो भी आप मेरे लिए फिक्सेशंस कर सकते हैं वो कर दें। कोई काम नहीं कर सकते, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको बाद में शर्मिंदगी का बायस बन सकती है आपके लिए, मत करें। डू नॉट डू दैट। प्लान अहेड कि ये चीज़ मुझे बाद में शर्मिंदा कर सकती है, बहुत बुरी तरह शर्मिंदा कर सकती है, पूरे माशरे के सामने, मोहल्ले के सामने, मेरे अपने बच्चों और बीवी के सामने शर्मिंदा कर सकती है, वो चीज़ मत करें। टाइम पे चीज़ें कर लें, टाइम पे चीज़ें दे दें, टाइम पे उठ जाएं, टाइम पे इंटरव्यू पे चले जाएं। अपने आप को ऐसा बना लें कि अगर आपको किसी इंटरव्यू पे जाना है तो आधा घंटा पहले उठ के उसकी प्रिपरेशन, 1 घंटा पहले उठ के उसकी प्रिपरेशन कर लें, आधा घंटा पहले घर से निकल जाएं ताकि आधा घंटा पहले वहाँ पहुँच जाएं। आप वेट कर लेंगे, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। टाइम से पहुँचेंगे नहीं तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम, शर्मिंदगी होगी, जॉब भी हाथ से आ जा सकती है, रेग्रेट भी हो। ऐसी कोई हरकत नहीं करें या कोई चीज़ मत करें जो आपके लिए बाद में पछतावे का, शर्मिंदगी का या लॉस का बायस बन सकता है। सो दिस इज़ इट। होपफुली आपने वीडियो से सीखा होगा कि क्या चीज़ें आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है और क्या चीज़ें आपने अपनी लाइफ से निकाल दी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि इस टाइप की मोटिवेशनल ट्रेनिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।